और बड़ी खबर आपको बताया गैरसैंण से, जहां बजट सत्र पर सीएम धामी बोले, बजट में उत्तराखंड के विकास के लिए प्रावधान, हमारी कोशिश होगी सत्र अच्छा चले, पक्ष विपक्ष मिलकर चर्चा करें। सीएम धामी ने कहा है उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, पक्ष विपक्ष उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में योगदान दे। तो बजट सत्र पर सीएम धामी का बयान, बजट में उत्तराखंड के विकास के प्रावधान है। बजट सत्र पर सीएम धामी बोलते हुए नजर आए कि हमारी कोशिश होगी कि जो सत्र है वो अच्छा चले, पक्ष और विपक्ष मिलकर चर्चा करें। उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, हम हर प्रकार से सुदृढ़ बने, मजबूत बने, उसका प्रावधान आगे बजट में भी किया गया है। जल्दी ही बजट पेश होगा और बड़े अच्छे माहौल में सभी लोग इस समय गैरसैंण में आए हुए हैं और मुख्य सेवक के नाते मेरा भी ये पहला सत्र है यहाँ पर। हमारी कोशिश होगी कि सत्र अच्छा चले और चर्चा अच्छी चले, संवाद से सारी चीजें आगे बढ़े, सभी लोग मिलजुल कर पक्ष विपक्ष सभी दलों के लोग उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें। और वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। पोस्टर बैनर लेकर कांग्रेस विधायक बैठे हुए नजर आए। मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात भी की, तस्वीर आप देख सकते हैं। धन सिंह रावत मुलाकात करते हुए नजर आए। सत्र की शुरुआत से पहले मंत्री ने मुलाकात की है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों से धन सिंह रावत मुलाकात करते हुए नजर आए। तस्वीर उस दौरान की जब राज्यपाल की फ्लीट पहुंचती है, उधर राज्यपाल गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे होते हैं और इधर दूसरी तरफ मंत्री धन सिंह रावत जो है वो प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। उत्तराखंड के बजट सत्र का आगाज हो चुका है, पहाड़ बजट की शुरुआत हो चुकी है। गैरसैंण में बजट सत्र का भराड़ीसैंण विधानसभा भवन की तस्वीर, जहां बाहर कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। मंत्री धन सिंह रावत इस बीच जाकर उन्होंने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। तो 13 से 18 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। 15 मार्च को बजट पेश होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, कई मुद्दों पर विपक्ष जो है हमलावर है। और गैरसैंण से ही बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस के ऐलान को लेकर पुलिस अलर्ट है। कांग्रेस ने विधानसभा कूच का ऐलान किया था। सिमली में ही पुलिस कर रही है सख्ती से जांच। गैरसैंण में से 30 किलोमीटर पहले से ही चेकिंग चल रही है। बैरिकेड लगाकर चेकिंग पुलिस करती हुई नजर आ रही है। चेकिंग के बाद ही आगे बढ़ने दे रही है पुलिस। कांग्रेस ने कई मुद्दों पर घेराव का ऐलान किया था, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया था। तस्वीरें देखते हुए नजर भी आए हम। कांग्रेस के ऐलान को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। कांग्रेस ने विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। सिमली में ही प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो 30 किलोमीटर पहले से ही चेकिंग हो रही है। कांग्रेस ने विधानसभा कूच का ऐलान किया था और उससे पहले ही बैरिकेड लगाकर पुलिस जो है वो चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। सिमली में ही पुलिस चेकिंग कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के आह्वान पे आज हम लोग गैरसैंण कर रहे हैं। विधानसभा का कानून व्यवस्था भी खत्म हो चुकी है, ओपीएस भी है और विभिन्न मुद्दे हैं जो कानून मिल जाएगा। तो हत्याकांड वाले में सीधे जांच की बात कर रहे हैं, युवाओं पे जो लाठीचार्ज हुआ है, इन विभिन्न मुद्दों को लेकर आज हम लोग गैरसैंण विधानसभा में घेराव कर रहे हैं। इस समय हम असेंबली के पास हैं, जहां से पहला बैरिकेड है, जहां पर पुलिस की टीम पूरी तरह से जो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं, यहां पे हर गाड़ी को चेकिंग के बाद जाने दिया जा रहा है, क्योंकि भराड़ीसैंण में जो बजट सत्र चल रहा है उसको सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रशासन की ओर से 11 बैरिकेड्स लगाए गए हैं इस तरह के, और जहां से सारी गाड़ियों की चेकिंग के बाद ही आगे जाने दिया जाएगा, क्योंकि विभिन्न मुद्दों पे यहाँ पे कांग्रेस और अन्य जो आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो भराड़ीसैंण न पहुंचे। इस तरह के जगह जगह पे तैयारी की गई है और सभी जगह पे जो आंदोलनकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से जबरदस्ती उन्हें रोका जा रहा है। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चंबोली। और गैरसैंण से ही बड़ी खबर, विधान भवन में कैबिनेट की बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में सभी मंत्री मौजूद है। कई अहम मुद्दों पर बैठक में मंथन।
विपक्ष के हंगामे के बीच कैबिनेट की बैठक हो रही है। तो बड़ी खबर, सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। विधान भवन में कैबिनेट की बैठक चल रही है। एक तरफ विपक्ष का हंगामा है और दूसरी तरफ इस हंगामे के बीच बैठक जो है वो चल रही है। विधान भवन में कैबिनेट की बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में जो है मंथन किया जा रहा है। विधान भवन में कैबिनेट की बैठक चल रही है। उत्तराखंड के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में ये सत्र चलेगा 13 से 18 मार्च तक। कम अवधि की वजह से जो विपक्ष है वो हमलावर है। बैठक में इस वक्त जो अपडेट आ रही है गैरसैंण से वो ये कि कैबिनेट की बैठक हो रही है। विपक्ष का हंगामे के बीच कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा। विधान भवन में कैबिनेट की बैठक हो रही है। और वहीं गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लैंसडाउन सीट से विधानसभा प्रत्याशी रही अनुकृति गोसाई रावत ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गंभीर आरोप लगाए। अनुकृति ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी से पेश होने वाला बजट पहाड़ को केंद्रित कर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट से पहाड़ की महिलाओं को कितना फायदा होगा यह बाद में पता चलेगा। अनुकृति ने पलायन के मुद्दे पर भी धामी सरकार को घेरा है। कुछ भी कहे कि हम जो योजनाएं बना रहे हैं, ये योजना बना रहे हैं, अगर वो योजना धरातल पे नहीं उतर रही है और विशेषकर पहाड़ में नहीं उतर रही है तो फिर उन योजनाओं का क्या महत्व है? उन योजनाओं का कोई फायदा नहीं है अगर वो बिल्कुल पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती, तो वो योजनाएं फिर फेल योजनाएं हैं। और 15 मार्च को आपको बताया कि धामी सरकार जो है वो बजट पेश करेगी। बजट को लेकर किसानों, व्यापारियों और युवाओं में तमाम उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं बजट से नैनीताल के लोगों को आखिर क्या उम्मीद है। इस बार के हमारे बजट से हमारी उम्मीद है कि थोड़ा बजट इस बार जो है नवयुवाओं को देखते हुए थोड़ा रोजगार परक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसमें रोजगारों के अवसर को बढ़ाया जाए। मानना है कि जीएसटी के रेट जो बहुत ज़्यादा व्यावहारिक हैं उन पर समानता होनी चाहिए और कम से कम होने चाहिए। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल पे भी जो लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद कई सरकारों ने पेट्रोल डीजल पे अपने स्टेट पे टैक्स कम किया, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने टैक्स कम नहीं किया। उत्तराखंड की सरकार द्वारा इन पर भी राहत दी है। टोटल बजट का एलोकेशन पर्यटन की ओर नहीं है, तो इसकी ओर ध्यान देने की बात है। आज हमारा राज्य जीएसटी कलेक्शन में 6ठे नंबर पे आया हुआ है इस साल, और उसके बावजूद इस 6ठे नंबर पे लाने पे पर्यटन का बहुत बड़ा हाथ है। इस समय जैसे आप देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो चुकी हैं, सरकारी जॉब्स निकले हैं, हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं। हर बारी वैकेंसीज निकलती हैं, उसके बाद वो कैंसिल हो जाती हैं। कभी कहीं धांधली हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, पेपर्स लीक हो जा रहे हैं, बड़ी परेशानियाँ आएंगी। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, किराया बढ़ चुका है हर चीज़ का। हम चाहते हैं कि कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें और थोड़ा सा महंगाई को कम करें। और अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता किशोर रावत का। किशोर, क्या कुछ अपडेट वहां से निकल कर आ रहा है? राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है, अभी वहां से क्या अपडेट आ रहा है? देखिए 11 बजे अभी राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ था और ठीक 11 बजे जब शुरू हुआ उसके बाद विपक्ष ने लगातार हंगामा किया। करीबन 1 घंटे यानी 12 बजे तक राज्यपाल का अभिभाषण चला। इस दौरान राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो पुरानी योजनाएं उनमें किस तरीके से काम हुआ है और जो नई योजनाएं हैं, रोड मैप है, अगले 1 साल के लिए किस तरीके से राज्य विकास करेगा, उसका पूरा लेखा जोखा इस अभिभाषण में दिया गया। राज्यपाल ने खुद कहा कि इस अभिभाषण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत नई चीज़ें ऐसी है जिससे राज्य पूरे देश में नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 की पोजीशन में दिख रहा है। ये अभिभाषण जो प्रारूप है ये सरकार के कामकाज का है और इसमें बेहतरीन काम हुआ है। वही मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अभिभाषण में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं रखी, और जो योजनाएं हैं लगभग कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें 80% से ऊपर काम हो चुका है, 50% से काम हो चुका है। तो इस अभिभाषण में सरकार का रोड मैप तैयार किया गया और ख़ास बात यह है कि राज्य जिस तेज़ी से विकास कर रहा है उसके बारे में इस अभिभाषण में सब कुछ दर्शाया गया है। जी,
किशोर, साथ ही साथ ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि अभी प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट है? क्या जो कांग्रेस के विधायक वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि रितु खंडूरी ने ये अपील की थी विपक्ष से भी कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कम से कम शांति बना रखे, लेकिन हमने देखा कि राज्यपाल का जब अभिभाषण चला था उस दौरान भी हंगामा और शोर शराबा सुनाई दे रहा था। बिल्कुल 11 बजे जब अभिभाषण शुरू हुआ तो विपक्ष ने लगातार हंगामा किया, और उससे पहले जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता राज्यपाल को, वहाँ पे भी विपक्ष विधानसभा के जो गेट है वहाँ पर वो अपनी मांगों को लेके, जो उनकी 8-9 मांगे हैं जिसमें अंकिता हत्याकांड, वीवीआईपी कौन था, इसके साथ लाठीचार्ज पर जांच, परीक्षाओं में धांधली पर जांच, तो ऐसे मामले थे जिस पे विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। और जब सदन में अभिभाषण पढ़ा जा रहा था राज्यपाल द्वारा तो उस समय विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि विपक्ष, क्योंकि अब 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है, 3 बजे विधानसभा अध्यक्ष पारण करेगी, यानी राज्यपाल के अभिभाषण को विधानसभा में पढ़ेगी। लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ था कि जो उनकी मांगे सरकार उन पर बात करे। लेकिन अब ये ज़रूर है कि लगातार जिस तरीके से अभिभाषण हुआ और लगातार विपक्ष हंगामा हुआ, तो उसमें अब आने वाले दिनों में जो बजट के सेशन होंगे उसमें जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें सामने आएंगी कि विपक्ष लगातार हंगामा करेगा या फिर सरकार से सवाल और जवाब करेगा, और सदन जो कंटिन्यू नॉर्मल तरीके से चलेगा। जी किशोर, कैबिनेट की बैठक चल रही थी, एक तरफ हंगामा दूसरी तरफ बैठक चल रही, उसको लेकर क्या अपडेट अभी? देखिए, कैबिनेट की बैठक अभी भी चल रही है और महत्वपूर्ण ये है कि उसमें आबकारी नीति जो बजट पेश किया जाना है उसको लेकर सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो अभी भी फिलहाल कैबिनेट बैठक चल रही है, जो सबसे अभी फिलहाल जो अपडेट है। जी किशोर, अगर कल की बात करें, कल की क्या तस्वीर रहने वाली है? कल क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, कल जो अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, जो क्वेश्चन आवर चलता है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे विधायकों द्वारा जो उन्होंने क्वेश्चन लगाए हैं। इसके साथ ही विपक्ष जिस तरीके से अपने मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरेगा, तो तमाम ऐसी चीज़ें, यानी जो अगले दिन का कामकाज है वो जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से चलेगा। लेकिन विपक्ष के जो सवाल है, अभिभाषण पर चर्चा है, वो सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। अभिभाषण की अगर बात करें किशोर, तो राज्यपाल के अभिभाषण की वो कौन सी मुख्य बातें थी जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करते हुए राज्यपाल ने वो बातों को डिफाइन किया, बताया कि इस जगह पर जो सरकार है वो विकास की ओर चलती हुई नजर आ रही है? देखिए, सभी योजनाओं में, चाहे वो पंचायत की योजना है, कृषि की योजना है, महिला बाल विकास की योजना है, युवाओं की योजना है, रोजगार को लेकर योजना है, पेयजल की योजना है, सिंचाई की योजना है, ये तमाम ऐसी योजनाएं थी जिनको लगातार सरकार ने सदन में बताया गया, राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया। तो इसमें तमाम ऐसे मुद्दे थे जिससे साफ लग रहा था कि सरकार अपना अगला रोड मैप तैयार कर रही है, और जो पुराने काम थे उसको किस तरीके से काम हुआ उसके बारे में यहाँ पर चीजें बताई गई है। जी ठीक है किशोर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, चमोली से बड़ी खबर, जहां ओपीएस की मांग को लेकर विधानसभा कूच, कर्मचारी संगठनों ने विधानसभा कूच किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है। जंगल चट्टी के पास प्रदर्शनकारियों को रोका गया है। विधानसभा जाने की जद्दोजहद में ये कर्मचारी जुटे थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें रोक दिया गया है। ओपीएस की मांग को लेकर विधानसभा कूच, जिसमें कर्मचारी संगठनों ने विधानसभा कूच किया और उससे पहले वो वहां पहुंच पाते, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर देखिए प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है। सबके हाथ में बैनर है और पुलिस ने जंगल चट्टी के पास प्रदर्शनकारियों को रोका है। पंद्रह तारीख को बजट पेश होना है। बजट को लेकर हरिद्वार के लोगों को क्या उम्मीद है वो आपको सुनाते हैं। किसानों को के प्रावधान बिजली के बिल माफ होने चाहिए और जो रासायनिक उर्वरक समय से नहीं बिल पाते लोगों को समय मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। उम्मीद तो है कि किसानों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वे दी जा। एक तो जो बिजली के जो बिल रुके हुए हैं उन पर रियायत मिलनी चाहिए, और किसान क्रेडिट कार्ड जो कई साल से बहुत लोगों ने जमा नहीं किया उसके वे माफ़ होने चाहिए। हमारी उम्मीद है कि सरकार नई औद्योगिक नीति को लेके आए और ख़ास तौर पे फार्मा, हर्बल, आयुर्वेद, आयुष इन क्षेत्रों के लिए नई पॉलिसी लेके आए और नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के साथ साथ
हमें हॉर्टिकल्चर और ऐसे जो उत्पाद हैं इनकी खेती कैसे संभव हो, इसके लिए हमारे पास में सरकार की तरफ से जो कुछ ज़मीनें हैं वो लॉन्ग टर्म लीज पे मिले, ताकि वहाँ पे हम लोग खेती भी कर पाएँ, ऐसी औषधि को उगा पाएँ और उनको अपने यहाँ पे यूज़ कर पाएँ। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।